Sorry. Good morning, everyone. Now, today we'll discuss about AIDS. AIDS actually, अगर क्वेश्चन वाइज बात करें या बोर्ड के हिसाब से बात करें या आपके और दूसरे एग्जाम में हर जगह कॉमन क्वेश्चन है वही आते ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में हम इस चीज को क्या करेंगे, इलॉबरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे भाई एड्स होता है। तो एड्स एक टाइप का सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज है। इसमें क्या होता है कि भाई खुद में कोई बीमारी नहीं है मगर ये दूसरी बीमारी को क्या करता है, इन्विटेशन करता है, ठीक। एड्स की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब अर्जित किया होगा बाहर से, इम्यूनो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, डिफिशियंसी मतलब कमजोर, कमी हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर बात करते हैं होता है कैसे है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। इसमें पॉजिटिव एजेंट होता है आपका क्या, HIV वायरस। क्या, HIV वायरस। अभी HIV वायरस क्या है, फुल फॉर्म में बात करें इसकी तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये टाइप का होता है रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस बोले तो आपका क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो बाय फिजिकल कांटेक्ट, बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट, बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंटामिनेटेड नीडल्स। क्या कर सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट की मान लो कोई एड्स पेशेंट है और उसने कहीं पे स्पिट वगैरह करके रखा है और बाइकर समझ के टच में आ रहा है तो हमको हो जाएगा। सेक्सुअल कांटेक्ट के अनहाइजीनिक अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी ये फैल जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो CH% का ब्लड हम दूसरे को चढ़ाते हैं वहां से। और एक कंटामिनेटेड नीडल्स, किसी एड्स पेशेंट को क्या हुआ है कि कोई इंजेक्शन लगाया, कोई इंजेक्शन दूसरे पर्सन भी यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड नीडल्स, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें भाई, बॉडी में फैलता कैसे, तो आप सब जानते हैं कि भाई हमारी बॉडी में WBC होती है जो हमारे बॉडी का मेन डिफेंस सिस्टम बनाती है। अभी बहुत सारे टाइप की होती है मगर हमने अपने काम के हिसाब से 3 सिलेक्ट करके रखे हैं। क्या क्या हो सकते हैं, वो T लिम्फोसाइट है, दूसरी B लिम्फोसाइट है, तीसरी मैक्रोफेज, जिनका मेन रोल रहता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में। अब ये जो हमारी तीनों सेल्स है ये क्या करती है कि भाई ये अगर T लिम्फोसाइट में तो ये फर्दर दो टाइप की होती है, होती है हेल्पर T सेल्स और दूसरी होती है किलर T सेल्स, ठीक। अब सबसे वन बाय वन करके देखते जाओ कि T लिम्फोसाइट का काम क्या है हमारी बॉडी में। तो T लिम्फोसाइट का एक सब टाइप होता है हमारा हेल्पर T सेल। ये हेल्पर T सेल क्या करते हैं कि जब बॉडी में कोई पैथोजन आता है, पैथोजन आया हमारी बॉडी में, तो पैथोजन की खबर क्या करता है, ये दूसरी सेल्स को दे देता है कि भाई बाहर से कोई पैथोजन आया है तो बॉडी में इन्फेक्ट करने वाला है, आप उससे लड़ने के लिए क्या करो, रेडी हो। तो बी लिम्फोसाइट अलर्ट पे चली जाती है और मैक्रोफेजेस अलर्ट पे चली जाती है। अब क्या है कि बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है, एक गुच्छा बना लेती है, कुछ सेल्स का क्लस्टर फॉर्म करती है और जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करता है, पैथोजन को घेर लेता है और वही उसको मुक्का मार देता है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसके बाद इन्होंने अपना काम कर दिया। अब इन्होंने उस पैथोजन को मारा है, उसके बाद उसका सबूत मिटाना है। अगर उसका नाम निशान मिटाना है तो दूसरी को बोल दी जाती है जाके कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, आप जाओ और आप उसको जाके उसका सबूत मिटा दो। तो मैक्रोफेजेस जाती हैं, तो बीटा लिम्फोसाइट ने जो मारा हुआ है पैथोजन उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्या, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल की ईटिंग, मतलब या कोई बैक्टीरिया और वायरस को डायरेक्ट खा जाती है, ठीक। तो ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब HIV का रोल क्या है यहाँ पे, कि HIV जो है वो बहुत होशियार है, वो जानता है कि सारी खबरें कौन देता है, हेल्पर T सेल देती है। कौन देता है, हेल्पर T सेल। तो इसको क्यों ना ब्लॉक कर दिया जाए। तो HIV वायरस क्या करता है कि हमारी हेल्पर T सेल भी रिसेप्टर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, CD4 रिसेप्टर। क्या, CD4 रिसेप्टर। ये HIV वायरस आता है और उस रिसेप्टर पे आके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद क्या करता है, यहाँ से सेल के अंदर इंटरैक्ट हो जाता है और इंटरैक्ट होने के बाद जो अपना खुद का वायरस का RNA है वो क्या करता है,
पता ही नहीं चलेगा तो वायरस अपने हिसाब से फैलेगा और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर देगा, गिरा देगा, उसको कम कर देगा। ठीक है, अब इम्यूनिटी गिरेगी तो दूसरी बीमारी क्या हो सकती है हमारी बॉडी में, बड़ी आसानी से हो सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके सिम्टम की। एड्स के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? तो स्वॉलन लिम्फ नोड, तो हमारी बॉडी में लाइक स्प्लीन है और दूसरे लिम्फ ग्लैंड है, थाइमस वगैरह पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेल हो जाती है, नाइट स्वेट, रात में पसीना आता है, लॉस ऑफ वेट और एकदम से सडन क्या होता है, वेट में डिक्रीज आता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, इसके ज्यादा सिम्टम होते हैं, हर पेशेंट की समझ होता है। मान लो कोई सीवियर कंडीशन है कि पेशेंट बहुत ज्यादा एड्स से सफर हो गया है, ठीक है, कंडीशन है सीवियर कंडीशन, तो सीवियर कंडीशन में क्या होता है, उस पेशेंट का क्या हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है और फाइनली जो पेशेंट है उसका क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस मतलब उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। भाई पता कैसे करेंगे कि हमारे शरीर में एड्स हो गया है? तो पता करने के लिए इसमें जो टेस्ट लगाया जाता है उसका नाम होता है एलिसा। क्या? एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म की बात करें तो हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि भाई एड्स पॉजिटिव है पेशेंट, नेगेटिव है। अब एड्स की कोई मेडिसिन तो मार्केट में हो नहीं सकती, तो इसका प्रिकॉशन और कंट्रोल ही हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं अभी तक, तो नो परमानेंट क्योर फॉर एड्स है ही नहीं कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमको क्या करवाना चाहिए, HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए पहले। फिर अगर आप सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए जा रहे हैं आपके, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कॉन्डोम्स का यूज करना है। फाइनली जो भी आप सिरिंज यूज कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए, तो उनको क्या करना है कि आपको रिपीटेड नहीं करना, उनको एक बार यूज करने के बाद फेंक देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा ब्राइट इंट्रोडक्शन था एड्स का, और अलग अलग बॉक्स में अलग अलग है और उसको मैंने एक जगह लाके समराइज करने की कोशिश की। ठीक है, तो एक क्विक फॉर्म में देखो, एड्स क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या था, HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म था ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एक टाइप का क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है। अब ट्रांसमिशन मतलब एड्स फैलता कैसे है, तो सबसे पहले बाय फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट, तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चौथा कंटामिनेटेड मेटल्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि भाई बॉडी में आ गए तो बॉडी में करेगा क्या, तो कुछ नहीं करता, हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है, इसको WBC बनाती है, जो कि बहुत सारे टाइप के होते हैं अलग अलग। तो इनमें से एक रहती है आपकी T लिम्फोसाइट, जो कि दो सब टाइप में डिवाइड होती है, एक हेल्पर टी सेल्स और दूसरी होती है किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का मेन होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने में, क्योंकि हेल्पर टी सेल क्या करती है, हमारी पूरी इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन देती है। तो ये जो HIV वायरस है, ये हेल्पर टी सेल पे जाकर अटैक मार देता है। क्यों? क्योंकि हेल्पर टी सेल पे एक रिसेप्टर होता है CD4 रिसेप्टर, उससे जाके बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या करता है, वो अपना अंदर सेल में इंटरैक्ट हो जाएगा और सेल के डीएनए के संग अपना RNA को कर देगा, मिक्स कर देगा। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड होगी, वायरस भी डिवाइड होगा, उसका RNA भी डिवाइड होगा, ऐसे करके फाइनली सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जैसे ही डिस्ट्रॉय होगी तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाएगी। रीजन क्योंकि ये सेल थी जो दूसरी सेल को क्या दे रही थी, खबरें दे रही थी। अब क्या होगा कि वो जो खबर है वो दूसरी डिफेंस वाली सेल तक पहुंच नहीं पाएगी और फाइनली क्या होगी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी और आदमी क्या होगा, फाइनली डेथ की साइड प्रोसीड करेगा। सिम्टम की बात कर लें तो भाई सूजन आ जाती है लिम्फ नोड्स में, रात में पसीना आता है, वजन गिर जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसके बाद मेमोरी लॉस, थिंकिंग एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसमें एलिसा होता है। एलिसा का फुल फॉर्म था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। अब मेडिसिन स्पेसिफिक इसकी है नहीं, उसका प्रिवेंशन ही हम कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर में हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले HIV का टेस्ट करवा लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम सेक्सुअल प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, अगर वो पार्टनर अननोन है, 100% आपको क्या कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए। और तीसरा, डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए, जिससे कि वो इंजेक्शन के थ्रू दूसरे पेशेंट में ना पहुंच पाए। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।